चलिए मटेरियल नाउन के अब लोग एरर वाले सेक्शन को देखते हैं। मटेरियल नाउन में एरर को ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ पर मटेरियल नाउन में एरर दिया जा सकता है। तो साथ साथ आप मेरे सेंटेंस लिख सकते हैं और साथ साथ आप बना भी सकते हैं, जब से क्योंकि जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप सीधे आप अपना मैच कर सकते हैं, तो दोनों कर सकते हैं। चलिए आते हैं। द मिल्क is hot. Second, milk is beneficial. Milk is beneficial for health. For health. Don't drink the milk. Don't drink the milk is hot. फर्स्ट सेंटेंस है द मिल्क इज हॉट। सेकेंड में आते हैं मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। थर्ड में आते हैं डोंट ड्रिंक द मिल्क इज हॉट। इस तीनों सेंटेंस में आप एरर को फाइंड कर सकते हैं कि कहां पर एरर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन और लिखता हूं। थर्ड नंबर 4, अ गोल्ड is costly, या a gold does not, चल ठीक है, a gold is costly। ओके नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं। gold does not react with moisture। Gold does not react with moisture। Number 6, the gold of Africa has been shown in the film। Number 7, gold that has been bought by my wife is 24 कैरेट। यहाँ पे टोटल 8 सेंटेंसेस हैं। आप इसमें फाइंड करें कि यहाँ पे किस प्रकार की गलती दी गई है, ओके, या किस प्रकार गलती है। नंबर 9 में आते हैं। वाटर्स इज essential part of our life। Number 10, the tables are made of प्लास्टिक्स। चलिए अब आपके सामने आ चुके हैं 10 सेंटेंसेस। आप एरर फाइंड कर सकते हैं इसमें।
चलिए अब इसमें एक एक करके मटेरियल नाउन के एरर वाले सेक्शन को हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्या मिस्टेक किया गया है, फाइंड करते हैं। जिसे कहा गया द मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट। अब मिल्क ध्यान रखेगा मटेरियल नाउन है, पॉइंट नोट करते जाइएगा कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यहाँ मैं लिख देता हूँ मटेरियल नाउन, ओके, मटेरियल नाउन। अगर इसका यूज जनरल सेंस में किया गया हो, सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल यानी कि यह सिर्फ सिंगुलर होता है, इसके साथ आप प्लूरल का यूज नहीं कर सकते, यानी इसमें आप चाहिएगा तो मटेरियल नाउन में आप लास्ट में एस और ईएस का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो मटेरियल नाउन सबसे पहले बात अनकाउंटेबल होता है, वो सिंगुलर होगा, उसका प्लूरल कभी नहीं बना सकते हैं, यानी उसमें एस और ईएस का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कि अगर जनरल बात हो रही है, मटेरियल नाउन से जुड़ा हुआ जो स्टेटमेंट है उससे लगे आपको जनरल बात हो रही है, तो उसके पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, उससे पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना। और लगे ध्यान रखेगा कि अगर वो जनरल ना होके, ओके, वो किसी स्पेशल सिचुएशन में है, स्पेशल सिचुएशन की बात हो रही है, कोई खास सिचुएशन की बात हो रही है, तब आप उसके पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। यानी कि मटेरियल नाउन जब जनरल फॉर्म में यूज किया जाता है तो उसके लिए किसी प्रकार के आर्टिकल की जरूरत नहीं है, लेकिन वही मटेरियल नाउन जब स्पेशल सिचुएशन की बात आती है तब उसके पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। यानी कि मटेरियल नाउन, मैं ऊपर लिख देता हूं, मटेरियल नाउन अगर जनरल बात हो रही है, जनरल सेंस है, जनरल सेंस है, तो उसके पहले आर्टिकल का सेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन वही अगर किसी स्पेशल सिचुएशन की बात हो रही है, स्पेशल सिचुएशन की बात हो रही है, तब उसके पहले आप चाहें तो आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। अब ये कहा गया मिल्क इज हॉट, अब आप बताइए ये जनरल सेंस है या फिर कोई पार्टिकुलर सेंस या सिचुएशन में डाल दिया गया है। तो जब कहा गया मिल्क इज हॉट, मिल्क इज हॉट ये तो हमेशा तो होता नहीं है, मिल्क इज हॉट यह हमेशा होता नहीं है, यानी यहां पर कहीं ना कहीं ध्यान रखेगा किसी स्पेशल या पार्टिकुलर सिचुएशन की बात की गई है कि मिल्क हॉट है। सभी मिल्क के बारे में बात नहीं की जा रही है कि दूध गर्म होता है, ऐसा कोई सेंस नहीं है। ये कहा गया है कि दूध गर्म है, यानी सामने रखा हुआ एक सिचुएशन, उसमें कहा गया दूध क्या है, गर्म है, इसी वजह से आर्टिकल द लगाना क्या हुआ, सही रहा। द मिल्क इज हॉट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, कि मिल्क जो है यह हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। अब मिल्क हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ये तो जनरल सेंस है, ये क्या है, जनरल सेंस है। ये बात तो हर कोई जानता है कि जो भी मिल्क है वो हेल्थ के लिए क्या बेनिफिशियल, लाभदायक होता है। तो इसके पहले आर्टिकल द ना लगना नहीं चाहिए और ना ही लगाया गया है, इसलिए सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है, तो सेंटेंस अपने आप में सही है। नंबर 3 में देखते हैं, कहा गया डोंट ड्रिंक, कि पीना नहीं है, मिल्क इज हॉट, दूध गर्म है। जब ये कहा गया डोंट ड्रिंक, जो ही कहा गया डोंट ड्रिंक, इसका मतलब कोई स्पेशल सिचुएशन है, कोई स्पेशल सिचुएशन है, और स्पेशल सिचुएशन में मटेरियल नाउन के पहले आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, इसलिए यह है, ध्यान रखिएगा। द मिल्क इज हॉट। हाँ, यहां बताइए अ गोल्ड इज कॉस्टली क्या होना चाहिए। अ गोल्ड इज कॉस्टली में आप क्या पुट करना पसंद करेंगे। अ गोल्ड इज कॉस्टली में आप क्या पुट करना पसंद करेंगे, कोई सिचुएशन बताया जाए। तो यहां आप देख सकते हैं, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं जिससे मुझे कुछ स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। चलिए, अब यहां कहा गया गोल्ड इज कॉस्टली, कि गोल्ड जो है यह कॉस्टली है, गोल्ड कॉस्टली है, तो जो भी गोल्ड है ये सब कॉस्टली होते हैं। तो यहां पर ये जनरल सेंस है, जनरल, जब जनरल सेंस है तो इसके पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ये कट जाना चाहिए। अब आते हैं गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद मॉइस्चर,
गोल्ड जो है वह नमी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, यानी कि ठंडी हवाएं हो या कह सकते हैं कोई उस लोहे सोने पे जंग लग जाना या पानी में लंबे समय रहने के बाद उसमें गोल्ड में ध्यान रखें कुछ कमी आ जाना, ऐसा कोई गोल्ड के साथ होता है। क्योंकि गोल्ड जो है एक नॉन रिएक्टिव मेटल के फॉर्म में दिखाया जाता है कि वो रिएक्ट जल्दी आसानी से करता नहीं है। यानी ये बात भी जनरल कहा गया, ये तो नॉर्मली हर कोई बात जानता है। तो यहाँ पर भी जनरल सेंस है, तो गोल्ड के पहले आर्टिकल नहीं चाहिए, ना ही यहाँ पे गोल्ड लगाया गया है द आर्टिकल करके, इसलिए स्टेटमेंट सही है। तो गोल्ड इज कॉस्टली में गोल्ड जनरल सेंस है तो आर्टिकल नहीं। गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद मॉइस्चर, यहाँ भी गोल्ड जनरल सेंस है और इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया गया, इसलिए स्टेटमेंट अपने आप में यह सही है। आगे कहा गया है द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका हैज बीन सॉन इन द फिल्म। अब यहाँ पे याद रखना है आपको कि मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन के पहले हम लोग तो आर्टिकल द का यूज करते नहीं है, लेकिन मेटेरियल नाउन के बाद आपको एक फ्रेज मिल जाए, एडजेक्टिव फ्रेज आपको अगर दे दिया जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज, या आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लाउज दे दिया गया है। एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लाउज अगर दे दिया जाता है तो यह मटेरियल जो है यह अपने आप को एक स्पेशल सिचुएशन में ले जाता है। किस में ले जाता है? एक स्पेशल सिचुएशन में ले जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसके पहले आपको आर्टिकल द लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ कहा गया द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, तो गोल्ड के बाद लिखा हुआ है ऑफ अफ्रीका, और आपको मालूम है कि यह एडजेक्टिव फ्रेज है। ये फ्रेज की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। तो ऑफ अफ्रीका सबसे पहले याद रखिएगा, ऑफ अफ्रीका जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऑफ अफ्रीका क्या है? प्रीपोजिशनल। ये भी मैं हिंट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने सारा बात बताया हुआ है, तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं बताने में। ओके, जब मैंने सारा क्लास करवा दिया हुआ है तो मुझे बताने में क्या दिक्कत और आपको समझने में क्या दिक्कत। प्रीपोजिशनल फ्रेज दो प्रकार के होते हैं, एक एडजेक्टिव फ्रेज और एक एडवर्ब फ्रेज। तो फिलहाल यहाँ पे गोल्ड जो नाउन है इसके बारे में जो गोल्ड दिया गया है, मतलब इंफॉर्मेशन दिया गया गोल्ड कहाँ का है, तो यहाँ पर ये ऑफ अफ्रीका जो है ये इसी गोल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो यहाँ जो गोल्ड अनकाउंटेबल है इसको तो स्पेशल सिचुएशन दे दिया गया है। कौन सा सिचुएशन दे दिया? स्पेशल सिचुएशन की सभी गोल्ड के बारे में बात नहीं कर रहा है, सिर्फ गोल्ड ऑफ अफ्रीका। तो वही इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द लगाना क्या था, बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा थोड़ा, ओके, क्योंकि बहुत कुछ हो जाएगा फिर। ओके, चलिए लिखे दीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब मैं इसे करता हूँ इरेज, और बाकी के बचे हुए पॉइंट को हम लोग करते हैं अब कंप्लीट, या जो भी क्वेश्चंस हम लोग के सामने है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, इसे मिटाता हूँ।
चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मेंशन किया गया। कहा गया गोल्ड दैट हैज बीन बॉट बाय माय वाइफ, गोल्ड दैट हैज बीन बॉट बाय माय वाइफ इज 24 कैरेट। आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पे कोई एडजेक्टिव क्लॉज आपको नजर आ रहा है? गोल्ड दैट हैज बीन बॉट बाय माय वाइफ, इसमें कहीं पर भी आपको एडजेक्टिव क्लॉज नजर आ रहा हो तो बताइए। चलिए यहां देखा जा सकता है गोल्ड नाउन है, तो कहा गया कौन सा नाउन, कौन सा गोल्ड? दैट हैज बीन बॉट बाय माय वाइफ, यहां से लेकर यहां तक, दैट से लेकर वाइफ तक, ये सब एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन से क्लॉज हैं? एडजेक्टिव क्लॉज है। और इस एडजेक्टिव क्लॉज क्या कर रहा है? ये जो गोल्ड है इसको पार्टिकुलर बना रहा है, यानी कि खास बना रहा है, या इसको अब जनरल सेंस में देना नहीं चाहता है, ये इसको जनरल से पार्टिकुलर यानी स्पेशल मिला रहा है। ओके, जिस वजह से ध्यान रखेगा इसके पहले आपको पुट करना पड़ेगा आर्टिकल द, कि द गोल्ड दैट हैज बीन बॉट बाय माय वाइफ इज 24 कैरेट की बात की गई है। आगे आते हैं, वाटर्स इज इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं यहां लिख देता हूं नंबर 9 कि वाटर्स इज, यहां पर एन छूट गया था, वाटर्स इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, ऑफ आवर लाइफ। अब यहां देख सकते हैं वाटर्स जो मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन है, और यह अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होने की वजह से इसके लास्ट में आप एस और ई एस का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ वाटर्स नहीं होगा, यहाँ स्टेटमेंट होगा वाटर, कि वाटर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते, ध्यान रखिएगा। वहां कहा गया द टेबल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, तो यहाँ ठीक है टेबल्स जो है यह कॉमन नाउन है, यह कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन चाहे तो वह सिंगुलर भी आए या प्लूरल भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। द टेबल्स आर मेड ऑफ, बस मेड ऑफ व्हाट? मेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स तो यहाँ पे मेटेरियल नाउन है, प्लास्टिक्स यहाँ पर मेटेरियल नाउन है, और जब ये मेटेरियल नाउन है तो इसका प्लूरल कैसे बन सकता है? तो मेटेरियल नाउन का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्लास्टिक कट जाएगा। तो स्टेटमेंट सही क्या बनता है? बनेगा द टेबल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, नॉट प्लास्टिक्स। नोट कीजिए इसे। चलिए अब मेटेरियल नाउन को समाप्त करते हैं। ओके, कैसे समाप्त करते हैं? तो एक पॉइंट के साथ मेटेरियल नाउन को हम लोग करते हैं समाप्त, इसको रखेंगे यहीं तक। मेटेरियल नाउन हो रहा है अब हम लोगों का समाप्त। कैसे? सो देखिए, अब मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन जिसे हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो इस अनकाउंटेबल नाउन को अब हमें बनाना है काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को किस में बदलना है? काउंटर। तो वो कहेगा सर वो कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, स्टेटमेंट रहेगा तो क्या नहीं किया जा सकता है। तो उसी स्टेटमेंट को हमें एक एक करके देखना है और रखना है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे स्टेटमेंट है, बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूं 1 सॉल्ट या 1 ऑयल या 1 मिल्क, 1 मिल्क, 1 सॉल्ट 1 ऑयल 1 मिल्क, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? या मैं इसे लिख सकता हूं 4 वुड, 4 वुड, क्या ऐसा लिखना पॉसिबल है? 1 सॉल्ट 1 ऑयल, सॉल्ट SALT सॉल्ट में नमक होता है, 1 ऑयल 1 मिल्क या 4 वुड लिखना पॉसिबल है क्या हम लोगों के लिए? क्या लिखना पड़ेगा? और अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो क्या इसका प्लूरल मैं कर सकता हूं? 2 सॉल्ट्स या फिर 2 ऑयल्स, या आप कह सकते हैं 5 मिल्क्स, 5 मिल्क्स,
या जिसे 4 वुड है इसे मैं कर देता हूँ पहले 1 वुड, 1 वुड। क्या इसे हम लोग कर सकते हैं कि 4 वुड्स? क्या ऐसा करना पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सॉल्ट, ऑयल, मिल्क और वुड लिखा गया है ये सब मेटेरियल नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी आप एस और ई एस का यूज नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ ठीक है, यहाँ सॉल्ट, ऑयल, मिल्क और वुड को आप अनकाउंटेबल को काउंटेबल नहीं बना सकते, यानी इसमें आप चाहेंगे तो एस और ई एस का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सॉल्ट, ऑयल, मिल्क और वुड में कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसे प्लूरल बना सकता हूँ। फिलहाल ये सब गलत है, नहीं हो सकता है। इसे बनाया क्या जा सकता है? ऐसा बोला जा सकता है, ध्यान रखेगा कि 1 पैकेट PACKET 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट। 1 सॉल्ट तो आप कह नहीं सकते हैं, ओके, लेकिन आप कह सकते हैं कि 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट, या आप कह सकते हैं 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच का सेंस चुटकी से आता है। या आप कह सकते हैं कि 1 बॉल, बॉल में कटोरा आता है, 1 बॉल ऑफ सॉल्ट। ऐसा तो आप कह सकते हैं। हम यहां पर ये नहीं कह सकते 1 सॉल्ट, लेकिन 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट तो कह सकते हैं, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट भी कह सकते हैं, 1 बॉल ऑफ सॉल्ट भी कह सकते हैं, 1 हैंडफुल ऑफ सॉल्ट तो कह सकते हैं। यानी इस तरह से चाहे तो हम लोग इसका प्लूरल बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब यहां देख लेते हैं। जिसे कहा गया 1 ऑयल, तो यहां पर 2 ऑयल्स तो कर नहीं सकते, लेकिन इसे आप चाहें तो 2 बॉटल्स ऑफ ऑयल तो कर सकते हैं, या 2, या आप लिख सकते हैं 5 पैकेट्स ऑफ ऑयल तो कह सकते हैं। यानी 2 बॉटल्स ऑफ ऑयल भी कर सकते हैं और 5 पैकेट्स ऑफ ऑयल भी कर सकते हैं। मिल्क के बारे में बात कर सकते हैं, इसमें भी आप कह सकते हैं 3 पैकेट्स ऑफ मिल्क आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जो हम लोग के लिए अनकाउंटेबल है वह अब बन रहा है काउंटेबल। 1 वुड, आप इसका प्लूरल आप 4 वुड तो वुड्स तो कर नहीं सकते, 1 वुड भी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इसे ऐसा तो कह सकते हैं कि 1 लॉग ऑफ वुड, 1 लॉग मतलब लकड़ियों का एक लॉग, एक जो गट्ठर बनता है जिसको हम लोग बहुत से लकड़ियों को एक साथ बांध देते हैं, तो वहां कह सकते हैं 1 लॉग ऑफ वुड, या आप कह सकते हैं 5 लॉग्स ऑफ वुड, ऐसा तो कह सकते हैं। यानी कि हमने मेटेरियल नाउन को कुछ नहीं किया, सॉल्ट, ऑयल, मिल्क और वुड वहीं पर है, बस हमने कुछ शब्दों को घुमा दिया है, जिस वजह से अब यह अनकाउंटेबल क्या बन चुका है, काउंटेबल के फॉर्म में आ चुका है। तो यह हम लोगों के लिए रहा मेटेरियल नाउन, जो यहाँ पे मेटेरियल नाउन हम लोग का होता है समाप्त। तो नाउन हम लोगों ने प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मेटेरियल, ये चारों नाउन अभी तक हम लोग कर चुके हैं समाप्त, वो भी डिटेल मैनर में, ध्यान रखेगा। ये नहीं कि शॉर्ट फॉर्म में कहीं भाग रहा हूं, मैं पूरा डिटेल आप लोगों को करवाने का काम कर रहा हूं। अब हम लोग का लास्ट नाउन रहने वाला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो इसे नोट कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच।